मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी को आज प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर्व की मंगल कामनाएं देता हूं। प्रभु आपको आशीष दें। आज अनुग्रहों का दिन है, आशीष का दिन है। और इस समय जब आप इन वचनों को सुनने के लिए बैठे हैं, आराधना में भाग लेने के लिए बैठे हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठना, ये विश्वास करना कि प्रभु यीशु आपके करीब हैं, आपके लिए कार्य कर रहे हैं। हमें संदेश मिला है जबलपुर की एक बहन से कि शादी के 10 साल के बाद उनको एक बेटी मिली है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। एक और बहन से रायगढ़ से खबर मिली है कि विवाह के 10 साल के बाद एक बेटा मिला है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। उड़ीसा से एक दंपति से फोन मिला कि वे तलाक देने वाले थे और तलाक के कगार तक पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने वचन सुनना शुरू किया, प्रार्थना में भाग लेना शुरू किया और उन्होंने तलाक की बात को छोड़ दी है और वे खुशी के साथ पारिवारिक जीवन जी रहे हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। कई परिवारों में झगड़ा बंद हो गया है, शांति आई है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। कई युवक युवतियों को पढ़ने में उत्साह मिला है और पढ़ाई के समय पवित्र आत्मा उनको नियंत्रित कर रहा है, समझा रहा है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और उन्होंने फ़ोन करके हमारे भाई बहनों से कहा कि परीक्षा में बैठते समय वे ही सवाल आते हैं जो पवित्र आत्मा ने उन्हें पहले से तैयार कर रखा था। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों ने खबर दिया है कि उन्होंने इन दिनों दुख के बारे में वचन सुना। दुख के बारे में वचन सुनने के बाद उनको दुख सहने की शक्ति मिली है। बहुत बड़ी कृपा। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत सारे भाई बहनों को विभिन्न प्रकार की चंगाइयां मिली है। इन सारे वरदानों के लिए आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व मनाते हैं। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व हम विश्वासियों के लिए, हम मसीहियों के लिए सबसे बड़ा पर्व है और इसीलिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व विजय का पर्व है, आनंद का पर्व है, महिमा का पर्व है, आशा का पर्व है, उम्मीदों का पर्व है, नए जीवन का पर्व है, सकारात्मकता का पर्व है। और इसीलिए यह त्योहार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। हमारे आश्रम में हर साल सबसे ज्यादा भीड़ प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व मनाने आती है। हजारों की संख्या में, मैं गिनना नहीं चाहता हूं, हजारों की संख्या में लोग, विश्वासी लोग तंबू या टेंट या इस शेड के नीचे बैठते हैं और अपने हाथों में जलती हुई मोमबत्तियां लेकर प्रभु का गुणगान करते हैं। कितना सुंदर नजारा है, वास्तव में प्रभु की कृपा है। तो आज का दिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। संत पौलुस कहते हैं कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 15 वाक्य 17 में, यदि यीशु मसीह मृतकों में से नहीं जी उठे तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हमारे विश्वास की नींव है। हम एक जीवित प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम एक जीवित प्रभु की आराधना करते हैं, हम एक जीवित प्रभु से प्रार्थना करते हैं। इसीलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु इस संसार में आए, शरीर में आए, देहधारी बनकर आए। उनका जन्म बेतलहम में हुआ। कुछ समय के लिए वे मिस्र में उनका पालन हुआ था। उसके बाद वे वापस लाए गए, गलीलिया के नाजरत में उनका लालन पोषण हुआ। जब वे सुसमाचार की घोषणा शुरू किए तो वे कफरनाऊं चले गए। उनकी मृत्यु कलवारी पहाड़ पर हुई। जब तक प्रभु यीशु शरीर में थे वे समय और स्थान की सीमा में थे, परिधि में थे। एक समय एक ही जगह होते थे, लेकिन पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु सर्वव्यापी बन गए। वे सर्वत्र हैं। इसीलिए प्रभु यीशु ने पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों को अलग अलग जगहों पर दर्शन दिए। किसी को सड़क पर, किसी को समुद्र के तट पर, किसी को बंद कमरे में। प्रभु यीशु सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं। वो आपके साथ है इस समय।
ही इज विद यू, वो आपके साथ हैं। बाइबल में बार बार बताया गया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, प्रभु कहते हैं, लेकिन पुनर्जीवित यीशु सदा हमारे साथ हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 20 में, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। देखिए, प्रभु की उपस्थिति वहां पर आ जाती है तुरंत, यानी प्रभु स्वयं वहां पर विराजमान होते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 उसी वाक्य 20 में प्रभु क्या कहते हैं कि संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। पुनर्जीवित यीशु हमारे साथ हो लेते हैं। पुनर्जीवित यीशु इम्मानुएल बनते हैं, यानी ईश्वर हमारे साथ। कुछ दिन पहले एक बहन यहां पे आई थी। 20-25 साल पहले उन्होंने प्रभु यीशु को अपनाया और मसीहत को अपनाया। उन्होंने कहा प्रभु को जानने से पहले उनको सपने में एक बार दर्शन मिला, उनको बाइबल दी गई थी और कहा गया था इसको पढ़ो। उनके पति को भी वही सपना मिला, इसलिए दोनों ने तय किया कि हम बाइबल पढ़ेंगे, प्रभु यीशु को जानेंगे, जानने लगे, उनसे प्यार करने लगे, प्रभु को अपनाए, उनके मसीहा बने, उनके मुक्तिदाता बने, उनके प्रभु बने। उन्होंने पूरी तरह से प्रभु को अपनाया। आज मैं हजारों लोगों के जीवन में पुनर्जीवित यीशु के ऐसे चमत्कार देखता हूं। हमारे ख्रिस्त भक्तों में कई लोग आके हमें बताते हैं कि यीशु ने हमें ऐसे दिखाई दिया, ऐसे दिखाई दिया। हजारों लोगों के जीवन में इस तरह पुनर्जीवित यीशु प्रकट होते हैं, क्योंकि वो पुनर्जीवित हुए हैं, वो सर्वत्र हैं, सबके लिए हैं। प्रभु यीशु के शिष्य यीशु की मृत्यु के बाद बिल्कुल निराश हो गए थे, उदास हो गए थे। बड़ी बड़ी उम्मीदें लिए वे यीशु के पीछे हो लिए थे। अधिकतर लोगों ने अंत तक ये सोचा कि यीशु यहूदियों के राज्य की स्थापना करेंगे और उस राज्य में उनको अच्छा पद मिल जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु की मृत्यु के साथ उनके सारे सपने टूटकर चूर हो गए। वे निराश हो गए, उदास हो गए। उन्होंने सोचा कि हम बेकार ही इनके पीछे 3 साल चले। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्य एक कमरे में बंद पड़े थे। यूहन्ना अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं, बंद पड़े थे निराश होकर। अंदर से कमरा बंद था, दरवाजा बंद था। पुनर्जीवित यीशु प्रवेश करते हैं। इस तरह प्रभु यीशु उनके जीवन में प्रवेश करके उनको आशा से भर दिया, आनंद से भर दिया, नए जीवन से भर दिया और वे सर्वत्र जाकर इसका प्रचार करने लगे। देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं, फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 10 में संत पौलुस कहते हैं, मैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करना चाहता हूं। अंग्रेजी में उसका अनुवाद और बेहतर है, ऑल आई वॉन्ट इज टू एक्सपीरियंस द पावर ऑफ द रिजरेक्शन ऑफ द लॉर्ड, टू नो जीसस क्राइस्ट एंड टू एक्सपीरियंस द पावर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यानी मैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करना चाहता हूं। पौलुस ने अनुभव किया था। आप जानते हैं पौलुस प्रभु यीशु के शिष्यों पर अत्याचार करता था, पकड़ पकड़ कर घसीट घसीट कर ले जाता था और बंदी गृह में डलवा देता था, मरवा देता था। अब दमिश्क में जाकर वहां रहने वाले विश्वासियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करने के लिए जा रहा था। दमिश्क के मार्ग पर उसे पुनर्जीवित यीशु का अनुभव हुआ। पुनर्जीवित यीशु ने उसे दर्शन दिया, चारों ओर प्रकाश फैल गया, वो अंधा हो गया। पुनर्जीवित यीशु ने उसको अपने अधिकार में ले लिया। वो अनुभव ऐसा सुंदर और अनोखा अनुभव था कि पौलुस कहता है कि मैं वही अनुभव बार बार चाहता हूं। मैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करना चाहता हूं। आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 33 में लिखा हुआ है, शिष्य बड़े सामर्थ्य के साथ यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते थे और उन पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, हालेलुया। शिष्य बड़े सामर्थ्य के साथ यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते थे और उन पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। शिष्य बड़े सामर्थ्य के साथ यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते थे।
वे जहां कहीं भी जाते थे यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते थे और उन पर बड़ी कृपा बनी रहती थी, उन पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। यही सुसमाचार है। क्या सुसमाचार? कि यीशु हमारे साथ हैं। यीशु मरने के बाद जी उठे और वो हमारे साथ हैं, यही सुसमाचार है। प्रेरित चरित्र में आप पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु के शिष्य चारों ओर घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करते थे। यह सुसमाचार क्या है? सुसमाचार यह है क्या? कि यीशु हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे और यीशु महिमा के साथ जी उठे। यही सुसमाचार था और कुछ नहीं था। और इसी का वे प्रचार करते थे। यीशु हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे और यीशु तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित हुए। इसी का वे प्रचार करते जाते थे। चारों ओर घूम घूम कर यीशु के इस सुसमाचार के प्रचार करते थे। देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं। संत पौलुस कहते हैं तीमोथी के दूसरे पत्र के अध्याय 2 वाक्य 8 में संत पौलुस कहते हैं, दाऊद के वंश में उत्पन्न मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखो। दाऊद के वंश में उत्पन्न मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखो। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया हालेलुया। दाऊद के वंश में उत्पन्न मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखो। किसको बराबर याद रखो? कैसे? यीशु मसीह को, मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को, मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखो। मैं देखता हूं अधिकतर विश्वासी लोग, मसीही लोग क्रूसित यीशु को ही बराबर याद रखते हैं। क्रूसित यीशु पर ही मनन चिंतन करते रहते हैं, अपने दुखों को प्रभु के सामने लाते हैं, क्रूस की ओर देखते हैं। अच्छी बात है, मैं स्वयं आपको बताता हूं, लेकिन वहां तक हमारा मनन चिंतन और हमारी प्रार्थना समाप्त नहीं होनी चाहिए। हमें आगे बढ़ना है। यीशु मरने के बाद मृतकों में से जी उठे। पौलुस कहते हैं मृतकों में से जी उठे पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखो। अगर आप मृतकों में से जी उठे पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखेंगे, आप बराबर आनंद से भरे रहेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं आपसे सच कहता हूं, कुछ वर्षों से, यानी करीब 10, 12, 13 वर्षों से मैं प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में वचन सुनाता हूं। जहां तक हो सके वचन सुनाने का प्रयास करता हूं। और जितना मैं प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में वचन सुनाता हूं, उतना मेरे अंदर प्रभु का आनंद भर जाता है। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में वचन सुनाने के बाद मेरे अंदर आनंद आ गया, दुखों को आसानी से सामना करने का सामर्थ्य आ गया। इसलिए मैं आपको आज बताना चाहता हूं, बराबर पुनर्जीवित यीशु को याद करना कि यीशु मरने के बाद जी उठे, यीशु मरने के बाद जी उठे। जब शिष्य इसकी सूचना, इसकी खबर और इसका प्रचार करते थे तो उन पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। जब आप यीशु के पुनरुत्थान के बारे में याद करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, उसका प्रचार करेंगे, तो आप पर भी बड़ी कृपा बनी रहेगी। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। हम पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 वाक्य 3 में कि सदूकी लोग यीशु के शिष्यों से क्रुद्ध थे, क्योंकि वे यीशु के पुनरुत्थान के बारे में लोगों को बताते हुए उनके पुनरुत्थान के बारे में शिक्षा दे रहे थे। यानी लोगों को बताए जा रहे थे कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, इसी तरह आपका भी पुनरुत्थान होगा। अब ये समझना जरूरी है कि सदूकी कौन थे। सदूकी लोग यहूदियों में एक गुट था जो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। देखिए, प्रभु यीशु के आने से करीब 300 साल पहले तक यहूदी धर्म में कोई भी पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करता था। उनका विश्वास था एक ही जीवन है और मृत्यु जीवन का अंत है। मृत्यु के बाद लोग अधोलोक चले जाते हैं। इसीलिए उनका विश्वास था जो धर्मी थे उनको ईश्वर लंबी आयु देता था। इसीलिए पुरखों के बारे में आप पढ़ेंगे
100 साल तक जिए, 150 साल तक जिए, 200 साल तक जिए। क्यों ऐसे बताया जाता था? क्योंकि उनका विश्वास था कि धर्मियों को लंबी आयु मिलती थी और जो अधर्मी थे उनको छोटी आयु मिलती थी, और उसके बाद वे अधोलोक चले जाते। पुराने विधान में अधोलोक के बारे में आप पढ़ेंगे। अधोलोक से कौन आपकी स्तुति करेगा, अधोलोक से कौन आपकी महिमा करेगा। लेकिन प्रभु यीशु के आने से करीब 300 साल पहले तक यहूदियों में पुनरुत्थान का विचार और पुनरुत्थान की परिकल्पना आने लगी। यह समझना जरूरी है। यहूदी धर्म में उस समय प्रभु यीशु के जमाने में सदूकी लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे, स्वर्गदूतों पर विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए जब प्रभु यीशु के शिष्यों ने पुनरुत्थान के बारे में लोगों को बताया, सदूकी लोग क्रुद्ध हो गए। लेकिन जिस समय हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करने लगते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, हमारे विचार बदल जाएंगे। मैं स्वयं अपनी बात बता रहा हूं कि जब से मैं पुनरुत्थान के बारे में वचन सुनाने लगा, उसके बाद मृत्यु के बारे में मेरा विचार बदल गया। मेरे पिताजी का देहांत हुआ। उस समय मैं एक जगह पे सभा चला रहा था, घर नहीं जा पाया, उनको दफना नहीं पाया। जब आश्रम वापस आया तो आश्रम में मिस्सा बलिदान चढ़ाया गया उनके लिए, उनके नाम पर। काफ़ी लोग इकट्ठे थे, मेरे साथी पुरोहित भी थे, मेरे अधिकारी लोग थे। मैंने उस दिन मिस्सा बलिदान में शुरुआत में ये कहा कि मुझे आनंद है, मुझे खुशी है कि स्वर्ग में मुझे एक और मध्यस्थ मिल गया है, और वो कोई और नहीं है बल्कि मेरे पिताजी हैं। सच बता रहा हूं, 10 साल पहले, उससे 10 साल पहले मैं कभी इस तरह नहीं बोल सकता था। मृत्यु के बारे में मेरा विचार बदल गया। कई साल पहले मैंने एक प्रचारक की किताब पढ़ी। उन्होंने लिखा है कि जब उनके पिताजी का देहांत हुआ, देखिए अच्छे अच्छे घरों में, बड़े घरों में आप देखेंगे घर होता है, घर के बाहर गेट होता है, गेट पर वहाँ पर नाम लिखा हुआ रहता है, नेम प्लेट रहता है, फलाना फलाना पूरा एड्रेस के साथ। तो इस प्रचारक के पिताजी के नाम पर घर था, और घर के बाहर जो गेट है उस पर उनका नाम था मिस्टर लॉरेंस, और उनका पता लिखा हुआ था। लेकिन प्रचारक के पिताजी के देहांत के बाद इस प्रचारक ने क्या किया, उन्होंने वहां लिखा मिस्टर लॉरेंस, उसके नीचे लिखा, क्या लिखा, मिस्टर लॉरेंस ने अपना निवास बदल दिया है। देखिए, मिस्टर लॉरेंस ने अपना निवास बदल दिया है। कितनी सुंदर सोच है कि मृत्यु हमारे लिए विनाश नहीं है, मृत्यु हमारे लिए एक दूसरे प्रकार के जीवन की शुरुआत है। इसीलिए आप पढ़ेंगे मृतकों के मिस्सा बलिदान में, आप देखेंगे वहां पर एक प्रार्थना है, वहां पर लिखा हुआ है, मृत्यु हमारे लिए विनाश नहीं बल्कि विकास है। एक विश्वासी के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करता है, मृत्यु विनाश की बात नहीं बल्कि विकास की बात है। देखिए, 1 कुरिन्थी अध्याय 15 उसके वाक्य 51 और 52 में संत पौलुस क्या कहते हैं। 1 कुरिन्थी अध्याय 15 वाक्य 51 और 52 में वहां पे संत पौलुस कहते हैं, मैं आप लोगों को एक रहस्य सुनाता हूं, मैं आप लोगों को एक रहस्य सुनाता हूं। वो रहस्य क्या है? आप लोग नहीं मरेंगे, आप लोग नहीं मरेंगे। हम विश्वासी मरने के लिए नहीं बनाए गए हैं, कोई भी इंसान मरने के लिए नहीं बनाया गया है। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 23 में लिखा हुआ है, ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया, उसने उसे अपने प्रतिरूप बनाया। ईश्वर ने हमें अमर बनाया है, हमें मरने के लिए नहीं बनाया है। और विशेष करके जो यीशु में विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा। योहन के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 25 और 26 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वो कभी नहीं मरेगा। हमारा शरीर मर सकता है लेकिन हम नहीं मरेंगे। एक विश्वासी कभी मरता नहीं है। यही कारण है, आप देखेंगे हम विश्वासी और मसीही लोगों के दफन के बाद कोई हमारी आत्माओं से डरता नहीं है, क्योंकि हमारी आत्माओं को भटकना नहीं चाहिए। एक विश्वासी को भटकने की आवश्यकता नहीं है। उसने यीशु पर विश्वास किया है, यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास किया है, और वह पुनर्जीवित हो जाता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। कई साल पहले मुझे एक छोटी सी कहानी पढ़ने को मिली।
कहानी इस प्रकार है, एक बार एक किसान जंगल गया और जंगल से उसको एक चील का अंडा मिला। काफी बड़ा अंडा है, चील का अंडा मिला। वो चील के अंडे को लेकर घर पे आया। उसने सोचा इसमें से बच्चा निकलवा दूंगा। अपने मुर्गी के नीचे मुर्गी के अंडों के साथ चील के अंडे को भी रखा सेकने के लिए। मुर्गी के अंडों से चूजे निकले, उसी तरह चील के अंडे से भी चूजा निकला। एक चील का बच्चा निकला। जो बड़ा हो गया, चलने फिरने लगा, अन्य चूजों की तरह वो घूमता फिरता था। जब और बड़ा हो गया, मुर्गियों की तरह, मुर्गों की तरह वो जमीन को खरोच खरोच के कीड़े मकोड़े खाता था। अचानक एक दिन उसने देखा, आसमान की ओर देखा, उसने देखा उसी की तरह एक बड़ा चील आसमान पर उड़ रहा है। उस चील को यह नहीं मालूम था कि वो आसमान पे उड़ सकता है। एक विश्वासी मरने के लिए नहीं बनाया गया, एक विश्वासी मरता नहीं है। एक विश्वासी सदा जीवित है। जो यीशु पर विश्वास करता है, यीशु के वचनों के अनुसार जीता है, वो सदा जीवित रहेगा। गेहूं को मिट्टी के अंदर डाल दीजिए, क्या होगा? वो विनष्ट होगा, लेकिन उसमें से अंकुर फूटेगा, क्योंकि उसके अंदर जीवन है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखो। मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखो। जब हम मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखेंगे तो क्या होगा मालूम? हम अपने पुनरुत्थान पर विश्वास करेंगे। जब हम अपने पुनरुत्थान पर विश्वास करेंगे तो इस संसार का दुख हमारे सामने छोटा दिखाई देगा। इस संसार का दुख हमारे सामने छोटा दिखाई देगा। देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं रोमियो की पत्र के अध्याय 8 वाक्य 18 में, जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है। जब प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, अपने पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, तो हमारे अंदर यह विचार आ जाता है। पौलुस कहते हैं जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है। मेरे पीछे दोहराइए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है। और एक बार दोहराइए प्यार से, जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, हमें नई आंखें मिल जाती हैं। हमें संसार के दुखों के परे देखने की शक्ति मिल जाती है। इस संसार के दुखों से परे उस महिमा को देखने की शक्ति मिल जाती है। सवाल ये खड़ा होता है कि हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का कैसे अनुभव करेंगे? सीधी बात है, यीशु के साथ मरना और यीशु के साथ जी उठना। दूसरा तिमोथी अध्याय 2 वाक्य 11। दूसरा तिमोथी अध्याय 2 वाक्य 11 में संत पौलुस कहते हैं यदि हम यीशु के साथ मर जाएंगे, यीशु के साथ जी उठेंगे। यदि हम यीशु के साथ मर जाएंगे तो हम यीशु के साथ जी उठेंगे। रोमियो के पत्र के अध्याय 6 में संत पौलुस हमें समझाते हैं, विशेष करके जो आप लोग बपतिस्मा प्राप्त हैं हमें समझाते हैं। रोमी अध्याय 6 उसके वाक्य 3 से, रोमी अध्याय 6 वाक्य 3 से हम पढ़ते हैं कि आप लोग ये नहीं जानते कि ईसा मसीह के जो बपतिस्मा हम सबको मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिएं। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मर कर उनके साथ एक हो गए हैं तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए सबसे पहले एक व्यक्ति यीशु के पास आता है, यीशु के वचनों को सुनता है, यीशु के प्यार के स्पर्श का अनुभव पाता है, चंगाई पाता है, कुछ कृपा पाता है। उसके बाद उसको क्या करना चाहिए? उसको धीरे धीरे यीशु के साथ मरना सीखना चाहिए। उसको एक नया जीवन मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए यीशु के साथ मरना होगा, यानी पाप के लिए मरना होगा। जब हम पाप के लिए मर जाएंगे
तब हम यीशु के साथ जी उठेंगे, हमें एक नया जीवन मिल जाएगा। कई लोग पाप से जूझ रहे हैं, बुरी आदतों से जूझ रहे हैं, कई प्रकार के पापों में मनोभावों से जूझ रहे हैं। आप धीरे धीरे यीशु के साथ मरे, उस पाप के साथ मरने लगेंगे, प्रभु आपको उस पाप पर अधिकार देंगे, आप जीत पाएंगे। लेकिन आपको प्रयास जरूर करना है, आपको प्रयास जरूर करना है। प्रभु की कृपा से, माता मरियम की विशेष मध्यस्थता द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आप प्रयास करेंगे, आप देखेंगे प्रभु यीशु आपको जिलाएंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग बार बार आज हालेलुया बोलते जा रहे हैं, क्योंकि आज हालेलुया का दिन है। हालेलुया के दिन, हालेलुया का मतलब क्या है? हालेलुया, हालेल मतलब स्तुति करो, यू का मतलब आदेश सूचक है, यानी चलो। याहवे का शॉर्ट फॉर्म है, छोटा रूप है। याहवे का मतलब परमेश्वर, यानी चलो परमेश्वर की स्तुति करो। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए हालेलुया। हम एक गीत गाएंगे प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में। प्रभु हमारा जीवित है और हमारे साथ है। बहुत सुंदर गीत है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। एक साथ। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। वही हमारा रक्षक है, वही हमारी शरणशिला। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान। तालियां बजाते हुए। पाप क्षमा करता है वो, परम पिता का बेटा वो। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। मृत्यु को हराता वो, मृत्युंजय कहलाता वो। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। खड़े होकर गाएंगे। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। रोगों को मिटाता वो, पाप क्षमा करता है वो। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। वही हमारा रक्षक है, वही हमारी शरणशिला। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान जोर से। है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। पाप क्षमा करता है वो, परम पिता का बेटा वो। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। मृत्यु को हराता वो, मृत्युंजय कहलाता वो। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। रोगों को मिटाता वो, पाप क्षमा करता है वो। प्रभु हमारा जीवित है। तालियां बजाते हुए सब लोग मिलकर गाएंगे बार बार। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। 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 प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 महिमा, महिमा, महिमा। पुनर्जीवित यीशु, हम घोषित करते हैं, तू मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया, 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 हालेलुया।